हाँ जी। रानी जी, आज महाराज ने एक आम दरबार किया और अपनी मंशा का जुहार किया। रामचंद्र को अपना युवराज बनाना चाहते हैं। उनके सिर पर रघुवंश का ताज पहनाना चाहते हैं। उनको कहने की देर थी, सब ऋषियों ने उसकी हाँ में हाँ बना दी। हर एक ने यही सलाह दी, रामचंद्र ही सबसे लायक है। भला किसकी क्या मजाल, उनके विरुद्ध आवाज उठाता। हरि मंत्रा, इससे अच्छा तो ये था कि तू उछलती कूदती आती और खुशियां मनाती। तुमने ऐसी सूरत बनाई कि ये पहेली मेरी समझ में ना आई। रानी जी, अगर राम को अयोध्या का राज मिल गया मैं कौन सी रानी कहलाऊंगी। अगर राज भरत को मिल गया मैं कौन सी पटरानी कहलाऊंगी। यदि न्याय से देखा जाए तो मंत्रा का कहना सब प्रकार से ठीक है, क्योंकि ये मेरी सच्ची हमदर्द है। निरसंदेह अगर श्री रामचंद्र को राज तिलक मिल गया तो मेरा भारत तो अयोध्या से निकाल दिया जाएगा और वो तो श्री रामचंद्र की सारी उम्र गुलामी करता रहेगा। और वैसे ही बेचारे का काम ना तमाम कर दे। रानी जी, मेरे होते हुए फिक्री क्या है, जरा मेरी तरफ आओ, तुम्हें एक पहेली बताती हूँ और हथेली सरसों जुमाती हूँ। वाह वाह मंत्रा, सही उपाय बताया और ठीक समय पर बताया। बस रानी जी, इतना सा काम कर लो, फिर देखो क्या होता है। बस बस, अब तुम महलों में जाओ। होशियार, खबरदार, महाराज दशरथ पधार रहे हैं।
वाह वाह, आज कितना खाना दिन था। कल से ना मैं राजा और ना ही मुझे किसी बात की चिंता। ये खबर सबसे पहले राम की प्रिय माता कैकेयी को सुनाता। लगे स्टेबल हो गए उधर कंबल ला पे दोबारा दोबारा ऑफ करके ऑन करो इन्हें है प्राण प्रिय, लटके मोती क्यों बिखर रहे हैं, मन मार मार मचलता है, पड़ गई मां क्या उलझन में, का फूल का कुल रंग बदला है। बतलाओ तो क्यों रूठी हो, सुगंध तुम्हें मेरी रानी, बोलो बोलो क्यों रूठी हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हुए हुआ प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी नायक है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा प्रिय, ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, सौगंध तुम्हें मेरी रानी, बोलो बोलो क्यों रूठी हो। अच्छा, तो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र, धर्म है पुरुष का, कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार कट जाए, सिर कट जाए सो कट जाए, पर वचन न जाने पाए। कुछ है तुम्हें ध्यान प्रभु, तुम पर है मेरे दो वरदान प्रभु, मेरे वही धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। देखो महारानी कैकेयी, हमें याद नहीं है कि आपके कौन से वर थे और कौन से वर नहीं थे। महाराज, जब आप इंद्र की ओर से समर असुर के साथ युद्ध करने गए थे, उस युद्ध में मैं भी तो आपके साथ ही। उस युद्ध में मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी। याद है? तब तो आपको ये भी याद होगा, इसी बात पर प्रसन्न होकर आपने मुझे 2 वचन देने का वरदान दिया था। हाँ हाँ महारानी, हमें सब याद आ गया। और ये हम कैसे भूल सकते हैं कि युद्ध संग्राम में तुमने अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए इस शिव के प्राण बचाए थे। ये प्राण तुम्हारी ही तो देन है कैकेयी। इन प्राणों के बदले तुम 2 वर तो क्या, चाहे 4 वर भी मांग लो, हम वो भी दे देंगे रानी। नहीं महाराज, मुझे 4 नहीं, मुझे मेरे 2 ही वरदान दे दीजिए। ठीक है रानी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ऐसे नहीं महाराज, पहले आप सुगंध खाइए कि आप मेरे 2 वचन अवश्य पूरे करेंगे। सौगंध? महारानी कैकेयी, आप हमें इसकी सौगंध देना चाहती हो? मालूम है रामपुर आज भी हित तुम्हारा, है राम प्राण आपकी आंख का सितारा। अगर आपको है चिंता मेरे कुछ काम की, तो खा जाइए मेरे सामने सुगंध राम की।
अच्छा भैया, आप हमें राम की संगत देना चाहती हैं तो ठीक है महारानी। आकाश के तारे चाहे जमीन पर उतर आए, पृथ्वी के सारे दीप चाहे आकाश पर चले जाएं, परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। रघुकुल नरेश दशरथ प्रण से विचलित नहीं होगा। ऐलान एक मर्तबा उस पुण्य नाम की खाता हूं तेरे सामने, मैं सौगंध राम की। धन्य हो महाराज, धन्य हो। शूरवीरों की यही तो शान है, वीरों की यही तो पहचान है। मांगो महारानी, आप क्या मांगना चाहते हो? तो ठीक है महाराज, आज मैं आपसे अपने 2 वचन मांगती हूँ। पहला वरदान जो मेरा कुशल्या निंदन के बदले निज शुद्ध का राज्य मांगती हूँ। और दूसरा वर जो मेरा, लोग सुन लो, सुनकर कंपित मत होना कि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो और प्रण से विचलित मत होना। राम जो राजा हो चला, राजा नहीं उदासी हो। कल से ही मैं 14 वर्षों को तपस्वी वासी हो। नहीं महारानी की गई, नहीं। मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष खिल चुका था, किंतु तूने उसे अपनी सूंड में लपेटकर झट से उखाड़ के फेंक दिया। क्यों महाराज, चुप क्यों हो गए? सुनते ही कलेजे में तीर क्यों लग गया? क्या भरतलाल आपके पुत्र नहीं? नहीं महारानी, ऐसे वचन क्यों कहती हो? मैं शंकर भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि भरत राम मेरी दोनों तो आंखें हैं। अरे महारानी, मैं प्रातःकाल ही दूध को भेजकर भरत को वहां से बुला लूंगा और मुहूर्त देकर उसका राज्याभिषेक कर दूंगा। किंतु महारानी, सब पुत्र पिता को है एक समान। अरे ये बात तू भी जानती है मुझे एक से राम और भरत बकरी विधायक साक्षी है। पहला भरजा मांगा तूने, अरे वो नहीं हुआ मांगे, मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह से स्वीकार है। रानी गई नाम ऐसे धनों में घास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तुमने सोचा है, मैं समझ न पाया। रानी है तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, आज पकड़ कर दोनों पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपस्वी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद था मेरा। मेरी बूढ़ी यादों के सामने सदा ही रहे राम मेरा। नहीं, कदा भी नहीं। या तो राम तपस्वी बनकर वन में जाएगा, या तो महाराज आप अपने इन्हीं हाथों से मुझे चिता में जलाएंगे। 2 वचन जो मैंने मांग लिए उनको लौटा नहीं सकती, पड़ गई रेत पत्थर पर उसको बदल नहीं सकती। किंतु अगर हृदय है आपका दुखता तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम सदा, ऐसा उपाय बताती हूँ। महाराज घर की बात घर में है, पंचों में अपमान नहीं। आप अपने मुख से कह दो कि दूसरा पिछड़ा वरदान नहीं। बुद्धि वाली नारी जो मनोरथ से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उसी से हमें डराती है। अच्छा, हम
हम रघुकुल की चक्कर पर खाली मार नहीं आने देंगे। सुनती है प्राण दे देंगे, किंतु वचन नहीं जाने देंगे। क्या वचन है, क्या पीड़ा है? वचन न दे तो धर्म हमारा जाता है, उसे और नाम बन जाता है तो ये प्राण सिधारा जाता है। क्या धर्म हमें ये कहता है कि पुत्र से तू स्नेह न कर, ऐ माँ तू दिल से तो जा, आंखों को मेरी बेजार न कर, ऐ मन ममता को मार तू, आशा तू भी नैनों के पास रहा, निर्मोही मारा धाम तू। महाराज सत्यवादी था हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा मरकट में। दूसरे थे महाराज शरीर, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा कबूतर की मार देते थे अपना। परंतु महाराज मैं कौन सा आपसे हड्डी और मांस मांग रही हूँ, मैं तो मांग रही हूँ अपने दो वचन, जो देना तुमको वाजिब है दे दो। तुम रघुकुल के वंश के हो, तुम रघुकुल के युग के हो, वचन दे दो, ये तो नाजिब है। महारानी तू रघुकुल के लिए कुलकर्णी बन गई है। अरे तू मेरा मस्तक मांग लेती, मैं स्वयं ही काट कर तुझे भेंट कर देता। कि तू राम के विजोग में मुझे ना महारानी, वरना मेरी ये शादी सदैव सदैव के लिए चलती रहेगी। छाती जलती है तो जलने दो। अरे रानी क्या तुझे राम का वनवास सिखाया है? होनी प्रबर है, उसी ने ये दिन दिखाया है। अरे मिलेगा क्या तुझे रानी राम का वनवास देकर? वही जो कौशल्या को मिला था, राम को राज्य देकर। दया कर दे महारानी, दया कर दे, दया कर दे मेरे रोने और पलकने पर। महाराज आपको क्या मिलेगा समय को व्यर्थ करने में? अगर आपको यही मंजूर है, मरकर खो जा दिल में, दिल ठंडा पहलू पे, ऐ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू पे। रानी आंचल पसार, रानी आंचल पसार, ले स्थान भी ले स्थान भी ले, तू गद्दी भी ले, अपने प्रण भी ले और इस दशरथ के प्राण भी ले। सियापति रामचंद्र महाराज। अच्छा आपने गाड़ियां बंडो। मातेश्वरी पन्ना, रंजीव पिताश्री पन्ना, पिताश्री 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 सारे सारे पिताश्री
कभी आंसू निकलते, कभी आहें निकलती है, कभी कुछ खोट दिखते हैं, कभी आंखें उभरती है। हुई व्याकुल वे सारी शुद्ध होकर की, बताओ शुभ क्या है जो ऐसी दुर्दशा है मन की। हे माता, ये ऐसे क्यों अकलाए? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता इस आए हैं? नहीं नहीं राम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पिताश्री, तुम चारों भाइयों में से उन्हें तुमसे अधिक प्रेम है। इनकी इस दशा का बस यही कारण है। तुम्हारे पिताश्री पर मेरे 2 वरदान बाकी थे, आज मैंने वो दोनों वरदान मांग लिए। कैसे वरदान मां? पुत्र, एक वरदान में मैंने भरत के लिए राज्य मांगा और दूसरे में मां? दूसरे में तुम्हारे लिए सिर्फ 14 वर्षों का वनवास। बस इतनी सी बात? सुन जननी सोई सुच बड़बागी, जो पितामा चरण अनुरागी। हे माता, बड़भागी वो बेटा है जो मात पिता का आज्ञाकारी है मात यदि यही आज्ञा तो जिनकी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन ये खेत सदा ही रहा हमें। माता, जब पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया हमें, निश्चय आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। माँ, सच कहते हैं, मन की कहते हैं, जे तिलक बहुत ही भार हमें मिल जाए, राज्य भरत को ही इसमें आनंद अपार हमें। माँ, चिंता है तो कुछ ये है, पिताजी की व्यथा इतनी आज आश्चर्य है कि इतने पर ही इनकी बुरी दशा की। माँ, संभव है कि बात कुछ और भी हो जिसका आघात करारा है। मालूम होता है हमें कि कोई अपराध हमारा है। नहीं राम, मैं सत्य कहती हूँ, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। माता जी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और ये दूसरे वस्त्र धारण कीजिए। जो आज्ञा माता जी। आपका फरमाना बिल्कुल उचित है। मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना, मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना, मुझे चैन कहाँ प्यारे, मुझे चैन नहीं आराम नहीं, मुझे चैन नहीं आराम नहीं, मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना, मुझे
चैन कहाँ प्यारे राम बिना मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना चैन कहाँ प्यारे राम बिना मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना सीता माता जी की मम्मी 2 मिनट ਲਈ स्टेज ਤੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ सीता माई की मम्मी ना जाने मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा दे रही है। तेरा गले था क्या ठंडा नहीं हुआ। ये जो वस्त्र पहने थे ये तुमने चुके हैं। अरे तुम कैसी माँ हो। हर कोई माँ अपने बच्चों के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचेगी। बेटा राम मुझे माफ करना बेटा। तुम मुझे किसे बाहर छोड़ के चली गई बेटा। राज सवेरे मिलना सियो एक रात दे बीच फकीर होया। अब दिया बासिया दस तेरा बदल तकदीर गया। राज सवेरे मिलना सियो एक रात दे बीच फकीर होया। अब दूरी दिया वासिया दस केड़ा बदल तकदीर गया। अब दूरी दिया वासिया दस केड़ा बदल तकदीर गया। नगरी मेरे पिता की सुख से बसो धाम। हम जंगल को चल दिए कर तुझको प्रणाम। बेटा मुझे छोड़कर जाऊंगा। बेटा मत जाओ बेटा मत जाओ। मुझे छोड़ पिता को वन को चले ऐसा लगने लगा। प्राण तन से जुदा जैसे होने लगे। वन को चले ऐसा लगने लगा। प्राण तन से जुदा जैसे हो। रीत है कैसी ये रीत है। प्राण जाते तो जाए न जाए वचन भाई बंधु सखा। गम में डूबे सभी आंसुओं की है दरिया। पिरोने लगे वन को चले ऐसा लगने लगा। प्राण तन से जुदा
होने लगे रावण को चले। रास्ते हैं कठिन, फूल से है बदन, कैसे गुजरेंगे लंबे ये 14 बरस। ना किया कोई गुनाह फिर क्यों दी है सजा, ऐ विधाता तुझे भी न आया। प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। मुस्कुराते हुए दूर आंखों से ओझल है होने लगे रावण को चले। ऐसा लगने लगा प्राण तन से जुदा, जैसे होने लगे रावण को चले। एक माँ से हुआ है ये कैसा जुल्म। हमारा कैसे देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा गया में साथ से आगे खड़े सब